नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी स्वागत करता हूं आपके MWS चैनल पे। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। हम इसी तरह कंटिन्यू अपनी क्लास को चलाने वाले हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर पहला आपको आपकी यहाँ पे बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखो हमारा हमसे क्या कहता है। वो कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000। 15,000 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। इसकी रेट दे रखी है 7% और टाइम दे रखा है 3 ईयर का। देखो मेरे को क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया कितना 15,000। मेरे को क्वेश्चन में रेट दे रखी है कितनी 7%। मेरे को क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर का। और मुझसे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट मेरे से पूछा है। इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। हम बाय ऑप्शन को इसको भी कर सकते हैं। कैसे हम इसको कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे करना है, मैं आपको दोनों तीनों मेथड सारे के सारे अभी आपको दिखा रहा हूं। देखो हम सभी लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू होता है आपका PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपका प्रिंसिपल, आपकी रेट और टाइम बटे 100, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड आपका लगता है। प्रिंसिपल आपका कितना रहा 15,000 रुपए, रेट आपकी 7% है, 3 साल का टाइम है और बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, ठीक है। 15 3 या 45। अब 45 7 जा कितने होते हैं, तो 45 7 जा करने हैं हमें, ठीक है। तो 47 जा 280, 280 5 7 जा 35 और 280 और 35 को जब आप जोड़ोगे तो 315 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी 315 और एक आपका जीरो ये रहा, ठीक है। आपका सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। बेटा जी एक बड़ा बेसिक सा मेथड रहा जो हम इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो। रेट आपकी 7% दे रखी है और 3 साल के लिए आपकी रेट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सभी लोग जानते हो SI हर साल सेम टू सेम रहता है कि नहीं रहता है। अगर पहले साल SI की रेट आपकी 7% है तो दूसरे साल भी 7% है और तीसरे साल भी 7%। अरे 3 साल में 21% पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। एक साल की 7% तो 3 साल की 21%। तो आप निकालो ना 15,000 का 21%, सीधा का सीधा, सीधे लिखो 15,000 का 21%। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई मारोगे 3150 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला करने का तरीका। सेम कॉन्सेप्ट से हम अभी अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल है हमारा 5,575, रेट दे रखी है 8% की, 4 साल के लिए, वोट विल बी द इंटरेस्ट। हमें ऐसा ही निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसा इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 5,575 इंटू रेट इंटू टाइम कितना है आपका 4 ईयर का और अपॉन 100, ठीक है पार्टी। 4 से कटेगा 25 टाइम्स, 25 से उड़ा दो, 25 टू जा 50, 25 दूनी 50, बचे 5 हो गए आपके 57, 25 दूनी 50, फिर बचे आपके कितने 7 और 25 थी 75। 8 3 जा 24, 8 तिया 24, पीछे कौन आया 4 तो आएगा ना पीछे कम से कम। किस ऑप्शन में, पीछे 4। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन में थर्ड हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9,900 पे 9% की रेट से और 3 ईयर के लिए। वही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल आपका ये रहा, रेट आपकी ये रही, टाइम आपका ये रहा अपॉन 100। आप लोग इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि आ सम ऑफ 1250 इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट दे रखी है 5.5%। ओके, इसको ध्यान रखना, पर एनम फॉर 3 ईयर के लिए दे रखी है और इंटरेस्ट हमें बताना है। तो हम तो सब यही बात जानते हैं ना कि ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है 1250, मेरी रेट क्या दे रखी है 5.5। 5.5 को अगर आप बेटा जी इसको लिखोगे तो 2 5 जो 10 और 1 11/2 होता है। तो उसको लिख दो 11/2 इंटू टाइम 3 ईयर है आपका और अपॉन 100, ठीक है ना। आप इसको काट लो, 25 से 5 टाइम्स गया, 0 का 0, और 25 से 4 टाइम गया, ठीक है। अभी आपको 2 से काट दो 25 टाइम, 2 से काट दो 2 टाइम, ठीक है।
ये वाला देखो आपके पॉइंट में आ रहा है, तो आप एक काम करो, 25 3 जा 75 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 और 2 ये रहे आपके 4। ठीक है भाई, जब भी किसी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई मारना होता है तो क्या करा जाता है, कुछ नहीं, पीछे का नंबर सेम टू सेम लिखो, 5 और 7 12 की 2 आ गई, 7 आने चाहिए थे लेकिन 7 और बना के कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, उसमें तो जाएगा नहीं, 2 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 आएगा, तो 0 वाला कौन सा है, 2 ऑप्शन जा रहे हैं, लेकिन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन 2 आ रहे हैं तुम्हारे। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या है 200 बार कट जाएगा पूरा का पूरा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा 206.25। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट बिल 5,000 रुपए अर्न इन 14 महीने के अंदर एट 12% पर एनम की रेट से। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका 5,000, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी अपन 100, 5,000। बेटा जी यहाँ पर रेट दे रखी है आपकी 12%, अब टाइम दे रखा है 14 मंथ। बेटा जी जब भी आपके क्वेश्चन में कभी आपका मंथ आ जाए, उसी टाइम पे तत्काल प्रभाव से इसमें आप तुरंत 12 का डिवाइड संग में कर दोगे। कभी भी ऐसे अगर यहाँ 1 ईयर लिखा होता कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ लिखा है 14 मंथ, जब मंथ जैसे ही आ जाएंगे आप तुरंत यहाँ पर 12 का डिवाइड मार दोगे इसमें। क्यों मार दोगे, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, 14 5 जा 70, ये आ गया आपका कितना, 700। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। दो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 पे 10% की रेट से और 6 ईयर में। आप सभी लोग जानते हो 8,000 प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गई, ये ईयर हो गई अपॉन 100, ये कटा आपका 6 8 जा 48 हो जाएगा, 1 0 1 रहा 1 0 1 रहा 4800 आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द सम ऑफ मनी विल अर्न ऑन इंटरेस्ट ऑफ 1800 पे एट द रेट ऑफ 6%। सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, 5 ईयर्स में लगाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट निकालना है, बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप क्या लिखा है, 1500 इज लेंट आउट, 1500 रुपए दिए उसने उधार, 6% की रेट से दिए हैं 3 साल के लिए। अब कह रहा है फाइंड दी अमाउंट, कह रहा अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना होगा। चलो अमाउंट देखते हैं अपना। अमाउंट होता क्या है, जब जब प्रिंसिपल में आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा अमाउंट आपके सामने होगा। आप सब इस चीज को जानते हैं, बड़ी बेसिक सी हमारी बात है। अब देखो बेटा जिसमें क्या लिखा है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एक काम करो, प्रिंसिपल तो आपके क्वेश्चन में गिवन है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका 1500, आपको सिर्फ ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने की प्रोसेस क्या थी बेटा जी आपकी, PRT अपॉन 100। ठीक है, हम ऐसा ही निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारा 1500 दे रखा, हमारी रेट दे रखी है बेटा जी 6%, टाइम दे रखा है 3 ईयर का अपॉन 100। 2 0 से आपके 2 0 खत्म हो गए। ठीक है, 6 3 जा 18, 15 में जब आप 18 का मल्टीप्लाई मारोगे तो कितना आएगा आपका 12, और 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। ये आ जाएगा आपका 270 रुपया, आपका इंटरेस्ट यहां से निकल के आ जाएगा। अब आप बताओ, आपने बैंक में जमा कितने करे थे, 1500 रुपया, आपने ऐसा ही कितना कमाया, 270 रुपया। ऑप्शन दिख रहा है मेरे को 1770, इन दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा आपका 1770। ये बड़ा कॉमन मेथड है जिसको आप लोग सभी लोग यूज करते हो। अब सुनो तो मेरा मेथड, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। देखो यहाँ पे बेटा जी, जब आप 6% से 3 साल तक लगाओगे, बोलो कितना ब्याज कमाओगे, 6 3 जा 18%, 6 या 18% आप ब्याज कमाओगे। अगर आप बैंक में प्रिंसिपल के नाम पे 100 रुपया जमा करते, 3 साल में 6% करके बताओ 18% कमाते कि नहीं कमाते, तब उस टाइम पे आपका अमाउंट आपको 18% जोड़ के इसके अंदर, ऐसा ही आपका 18% जोड़ के आपका 118 हो जाता।
हमारे क्वेश्चन में 100 की वैल्यू बोले तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 1500, हमें सीधा का सीधा अमाउंट निकालना है। बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिख दो, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको नीचे लिख दो और इनटू 1500। आस्क वैल्यू 118 की उसको ऊपर, गिवन वैल्यू 100 इसको नीचे, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, उसको ऐसे इसको जीरो से जीरो उड़ा दो। 15 8 जा 120 कैरी 12 आई, 15 बन जा 15, 15 में 12 जोड़ोगे तो आपके आएंगे 27, कैरी आपकी 2 आ गई। 15 बन जा 15, 15 और 2 कितना होता है आपका 17, 17 17 सीधा एक झटके में तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,35,000। हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1,35,000, रेट क्या दे रखी है हमें 6 सही 3/4%, और टाइम दे रखा है हमें 6 साल का। तो हम सब समझ गए अब तो कि प्रिंसिपल ऐसा इक्वल टू क्या होता है 135 00 1,35,000 है, सॉरी 1,35,000 है, इंटू अब उस रेट को देखो, उसको क्या लिखेंगे अपन 4 छिंग 24, 24 और 3 27, तो वो हो जाएगा 27/4 गुणा टाइम कितना है 6 साल का, 6 के 6 लिख दो और नीचे 100 के 100 तो वो आएंगे ही। ठीक है बेटा जी, अभी देखो आप यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 से कट गया 2 टाइम्स और 2 से कट गया 3 टाइम्स, अब 2 से कट जाएगा तुम्हारा ए। ठीक है, 2 छक्के 12 बचा आपका 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, आपका क्या आना है 675 इंटू 23 तिया 81, 27 3 81। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपके ऑप्शन देख लो क्या क्या दे रखे हैं हमारे लिए, सबके पीछे देखो 5 बंद, 1 5 जा 5, सभी ऑप्शन के पीछे हमें 5 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते बेटा जी, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। तो ये 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इंटू 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 60, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, तो 5 7 6 5 4 ऐसे करके ये रहा आपका। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारा 6,000 21 मंथ के लिए 8% की रेट से, हमें ऐसा ही हमें निकालने का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हमसे क्या कहता है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, हमारा हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 6,000 है, रेट दे रखी है हमको 8%, 21 मंथ का हमें ब्याज निकालने का है। तो बस वही हो गया ना कि 6,000 आपका प्रिंसिपल हो गया है ना, रेट हो गई आपकी 8% और टाइम हो गया आपका 21 मंथ का अपॉन 100। और मैंने बोला था कि जब जब आपका वो मंथ में आएगा तब तब आपको यहाँ पर 12 का डिवाइड मारना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि प्रिंसिपल आपका 6700 है, अर्न करना है 13 मंथ के अंदर 12% की रेट से। तो वही सेम टू सेम, प्रिंसिपल हमारा 6700 हो गया, हमें कितना रेट मिला है हमको 12% का रेट मिला है, टाइम हमारा 13 महीने है, और अपॉन 100 इंटू 12 का क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मंथ का है। सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है हमको 24,000, रेट 18%, टाइम 7 मंथ दे रखा है, तो हो जाएगा 24,000 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, और हमारी रेट हो जाएगी हमारी कितनी, रेट हो जाएगी हमारी 18%, और टाइम दे रखा है हमको 7 मंथ का, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक तो सारे सेम टू सेम होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है बेटा जी, सराह ने उधार दिए 12,000 रुपए 10 जनवरी को दिए, 6% की रेट से दिए, 10 जुलाई तक
सामने वाले ने वापस कर दिए। बेटा 10 जनवरी से लेके 10 जुलाई तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने में तुमने ब्याज पैसे लौटा दिए मुझे ब्याज के साथ। क्वेश्चन कह रहा है उसने अमाउंट कितना वापस करा, उसने मिश्र धन के रूप में उसको कितने रुपए लौटाए। बेटा जी अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने वो क्या बता रखा है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है ऑलरेडी 12,000 रुपए, हम अपना एसआई निकाल दे रहे हैं। एसआई कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए, हमारी रेट दे रखी है क्वेश्चन में 6%, हमारा टाइम दे रखा है 6 महीने का, 10 जनवरी से लेके 10 जुलाई तक आपके 6 महीने होते हैं, और डिवाइडेड बाय 100। बट भाई जी जब जब आप मंथ की बात करोगे तब तब आप इसमें 12 का डिवाइड मारोगे, आप यहाँ पे 12 का इसमें डिवाइड मार दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 12 से कट गया 10 टाइम्स, 6 6 जा 30, 6 6 36 और 10 जा 360। मतलब आपका जो एसआई आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। आप इसमें जोड़ दो, आपका आ गया 12,360 रुपए, ये आपके निकल के आ जाए। हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, कह रहा मनीष ने इन्वेस्ट कर दिया सर्टेन सम ऑफ मनी 10% पर एनम की रेट से करा है, सिंपल इंटरेस्ट पे करा है। ही रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ, इतने रुपया उसने इंटरेस्ट कमाए हैं। आफ्टर 1 साल के बाद द सम इज इन्वेस्टेड, जो सम इन्वेस्ट करा था वो कितना था, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके दिखा दे रहा है इसमें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा जी ऐसा इक्वल टू क्या पढ़ा है मैंने आपको, PRT अपॉन 100। अब ऐसा ही क्या हो गया तुम्हारा, ऐसा ही तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा है 72,780 रुपए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है जो हमने इन्वेस्ट करा था, रेट हमारे क्वेश्चन में 10% दे रखी है, टाइम 1 साल का देख रखा है, अपॉन 100। 1 जीरो से 0 खत्म हुआ, ए आपका यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा 72,780, 1 जीरो रह जाएगा, ए आपका प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इसी का दूसरा मेथड बेटा जी आप इसमें ये लगा सकते हो, 1 साल की रेट दे रखी है 10% और आपको 1 साल में ही निकालना है, तो 1 साल में 10% ही कलेक्शन होगा आपका। तो बेटा जी प्रिंसिपल से जो अमाउंट का रेशियो होगा वो होगा आपका 10% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/10, यहाँ पे 10 के 10 आ जाएंगे, उसमें 1 जुड़ के यहाँ पे आपके 11 आ जाएंगे, ठीक है, 10 से 11। आपने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपया, वही बेटा जी हमारा ऐसा ही होता है। उसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 72,780 दे रखी है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आस्क वैल्यू 10 की उसको ऊपर लिख दो, गिवन वैल्यू 1 की कितनी दे रखी है, 72780। तो आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई मारोगे, आ जाए आपका 72,780 और 1 जीरो और, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। दो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 15 हमसे कह रहा है सुरेश ने इन्वेस्ट करा एक सर्टेन सम ऑफ मनी 5% पर एनम की रेट से, इतना दिया है उसने, और ही रिसीव्स एन इंटरेस्ट ऑफ, हमें इंटरेस्ट दे रखा अभी क्वेश्चन में कितना, 69687। आफ्टर 15 साल के बाद क्वेश्चन कह रहा था सम ही इन्वेस्टेड, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। अब देखो बेटा जी इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से करोगे या कैसे बेसिक से करोगे मैं आपको दिखा दे रहा। बेसिक तो वही है आपका सिंपल सा कि एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपली आप एस आई बराबर में रख दो और आपका प्रिंसिपल आपको निकालने का, रेट आपको दे रखी है 5% की, टाइम 15 साल का, और बटे 100। दूसरा मेथड इसका क्या बन सकता है, तो सुनो, अगर 1 साल में आपने 5% का कलेक्शन कर रहे हो तो बता दो बेटा जी 15 साल के अंदर आप कितना कलेक्शन करोगे। 1 साल में 5% तो 15 साल में 75%, मतलब आपको ब्याज मिलेगा 75% 15 साल के अंदर। कितने परसेंट मिलेगा, 75% मिलेगा। बेटा जी 75% का मतलब क्या, 75% की फ्रैक्शन में होती है 3/4। अगर आप प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखोगे तो प्रिंसिपल होता है आपका ये नीचे वाला 4, उसमें ऊपर वाला होता है आपका एसआई 3 यूनिट। अगर 4 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 7 आ जाएंगे। तुम्हें एसआई कितना मिला है, 3 यूनिट तुम्हें यहाँ पे एसआई मिला है, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है क्वेश्चन में, वो रखिए 69687 और आपको बेटा जी यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। आस्क वैल्यू 4 की, गिवन वैल्यू 3 की, हाउ मच 69687। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर लिख दो, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिख लो, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख दो।
ठीक है, आप इससे इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, अब 9 4 जा 36, पीछे 6 दो ऑप्शन में दे रखा है, चलो 4 का मल्टीप्लाई मार रहे हैं, 4 9 जा 36, कैरी आ गई 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो पीछे बन आएगा, कैरी आई अब तुम्हारी बन। अब तुम देखो पीछे से 1 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आंसर हो जाएगा 9 2 9 1 6, ऑप्शन नंबर ए। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दे रखा है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड फैच आ टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतना निकाला एट द रेट ऑफ 9% से निकाला और 5 साल में निकाला। क्वेश्चन कह रहा है वो वाला पैसा बता दो जो हमने इन्वेस्ट करा था, वही सेम टू सेम कहानी हो गई। आपने 9% करके 5 साल तक 45% अर्न करा होगा कि नहीं करा होगा, तो बेटा जी 45% का मतलब होता है 45 गुणा 1/100, 5 से कटेगा 9 बार और 5 से कटेगा 50, 5 से कटेगा 20 बार। बेटा जी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली चीज आपकी एसआई होती है और नीचे वाली चीज आपकी प्रिंसिपल होती है, बट अगर आप इसमें इसको जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट भी आ जाता है। चूंकि हमें अमाउंट नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, तो अमाउंट का क्या ही करेंगे हम, हमें क्वेश्चन है प्रिंसिपल निकालना है, और हमें क्वेश्चन इन्होंने क्या कर रखा है, हमें इन्होंने ऐसा ही दे रखा है। तो हमें 9 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है हमें 4050। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20 की वैल्यू, तो आस्क वैल्यू 20 की, गिवन वैल्यू 9 की, हाउ मच 4050। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, एक पर्सन ने उधार लिए 20,000 रुपए 8% पर एनम की रेट से 3 साल के लिए लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल इंटरेस्ट ही विल पे एट द एंड ऑफ 3 ईयर, इंटरेस्ट कितना देगा, इसमें तो इंटरेस्ट निकालना है, तो वो तो खत्म ही हो गया फिर, 20,000 इंटू 8% इंटू 3 ईयर अपॉन 100, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, 48 रुपये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे देखो क्या कहता है, एक मैन ने उधार लिए कुछ पैसे और उनको 8% पे उसको इंटरेस्ट दे रहा है, 3 साल के बाद वो इंटरेस्ट के रूप में उसको 2400 रुपए देगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही वुड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर में, वो उसको कितने रुपया लौटाएगा। मैं पहले आप इसको बेसिक से दिखाई दे रहा, फिर मैं इसकी एग्जाम अप्रोच आपको दिखाई दे रहा हूं, तो देखो फिर सुनो मेरी बात। उसने सबसे पहले तो मेरे को नहीं पता उसने कितना प्रिंसिपल दिया, पर इतना पता है कि रेट उसने कितनी लगाई थी, 8% की लगाई थी, और टाइम कितना दिया था 3 ईयर का, उसमें उसने ऐसा ही कितना बना लिया 2400 रुपये बना लिया। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक बात बताओ अमाउंट क्या होगा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। ठीक है, पहले बेसिक देख लो आप इसका। तो बेटा जी आप सभी लोग जानते हो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। टाइम कितना दे रखा है आपको 3 ईयर का। ठीक है, 8 3 या 24, से 24 से 24 कट जाएंगे 100 टाइम, ए यहाँ जाएगा, आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा जी 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है सर जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट आपकी वही है, बट आपको सिर्फ ओनली क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट निकालना है, वो भी 5 साल का। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, देखो अगर प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 रुपए, ठीक है, अब 5 साल तक अगर इसमें 8% लगाओगे तो 5 साल के अंदर देखो आपकी पूरी की पूरी 40% लगेगी कि नहीं लगेगी, 8% यहाँ 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 पूरी 40% लगेगी। तो देखो 10,000 आपने इन्वेस्ट करे थे, अगर आप 10,000 का 40% निकालोगे तो आपका 4,000 रुपये आएगा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000 रुपये आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेटा जी ये तो आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है, अब इसमें एग्जाम में इसको कैसे करना है आप वो देख लो आप मुझसे। मान के चलो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, ठीक है, अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकालूं, 3 साल का ऐसा ही निकालूं, तो मुझे इस पे 8% करके मुझे 8 दिया 24% मुझे निकालना पड़ेगा। तो 24% में निकालूंगा तो मेरा 24 आएगा, अगर 100x मेरा प्रिंसिपल है तो 24x मेरा ऐसा ही आएगा 3 साल के अंदर, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर मैं 5 ईयर का यहाँ पे अमाउंट निकालने जाऊं, अमाउंट निकालने,
तो वो मेरा कितना आएगा। तो बेटा जी अगर 8% करके आप ब्याज निकालोगे तो आप 5 साल में 8 पंचे 40% लगाओगे। कितना निकालोगे? 40% निकालोगे। तो 100 का 40% 40 होता है, तो प्रिंसिपल में 40% जोड़ दोगे तो आपका 140x बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को। आपको 3 साल का एसआई एरा, आपके 5 साल का अमाउंट एरा, आपको क्वेश्चन में 3 साल के एसआई की वैल्यू 2400 गिवन है। तो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी? 24 से कट जाएगा, 100 बार में आएगी कि नहीं आएगी? जब x की वैल्यू 100 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? सिर्फ 2 जीरो और लगा दो, वही बात खत्म। ये आ गया आपका आंसर। एग्जाम में अपन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है। कुछ सम था जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया एट द रेट ऑफ 5% पे पर एनम, अमाउंट 4160 हो जाएगा इन 6 साल के अंदर। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमसे प्रिंसिपल क्वेश्चन ने पूछ रखा है फाइंड द सम। 5% से 6 साल तक लगाइएगा, बोलो 30% पाओगे कि नहीं पाओगे? अगर 5% करके 6 साल तक रेट लगाओगे तो 30% पाओगे। अगर अपने बैंक में 100 रुपये जमा करा होता तो आज बताओ, आज वो 130 ना हो जाता। और डिफरेंस इनका 30 जो तुम्हारा ऐसा ही होता है। बोलो आती है मेरी बात समझ में? हमारे क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछ रखा है, मतलब हमें अमाउंट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4160। हमें क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। बेटा जी आस्क वैल्यू प्रिंसिपल की, तो उसको ऊपर लिख दो। गिवन वैल्यू किसकी है? 130। अमाउंट की कितनी दे रखी है? 4160। गॉट इट। 0 से 0 कट गया, 13 2 जा 13 3 जा 39, बचे आपके 2, 13 2 या 26, 3200 रुपया क्या आ जाएगा आपका? यहां से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है फाइंड द प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल हमें निकालना है। अमाउंट हो गया है 21,420, 2 सालों में हो गया है 9.5% की रेट से। बेटा जी 9.5% 1 साल में है, तो 2 साल में आपकी 19% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर बैंक में 100 रुपये जमा करा होता तो 2 साल के अंदर वो 119 हो गया होता, क्योंकि 19% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 21,420। और हमें इसकी वैल्यू प्रिंसिपल हमें निकालना है। व्हाट इज द सम? फाइंड, हमें सम हमें निकालना है। सॉरी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आई थिंक। अच्छा हमें निकालना है इसमें, वही हमें प्रिंसिपल ही निकालने का है, ठीक है। आस्क वैल्यू 100 की, गिवन वैल्यू 119 की, हाउ मच? 21,420, ठीक है। अब देखो पार्टी आप यहाँ पे इससे सीधा इसको उड़ा दो, क्योंकि देखो पॉइंट में तो आंसर है नहीं, कटेगा तो पक्के में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पीछे क्या दे रखे? 9। यहाँ पीछे क्या दे रखे? 2। आप बताओ 9 की टेबल में 2 कब आते हैं? बताओ। 9 8 जा 72। किस ऑप्शन में आपके 8 दे रखे हैं? 18,000 दे रखा कि ना दे रखा? एक और कटेगा 1 बार, एक और कटेगा 8 बार, और 0 हो जाएंगे 0। 18,000 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।